ओम शांति। संगम युग पर बाप ने आकर हम आत्माओं की बुद्धि का ताला खोला है और हमें ऐसा ऊंचा ज्ञान दिया है जो हम आधा कल्प के लिए सदा सुखी हो जाएंगे। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 18 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्यों को। श्रीमत पर चलने से क्या फ़ायदे होते? अपार खुशी रहती, माया के श्राप से बच जाते। माया का श्राप लगने का कारण क्या है? आसुरी चलन चलना, अपनी मत पर चलना, दैवी गुण धारण न करना, बाप और पढ़ाई का निरादर करना। श्रापित आत्मा की गति क्या होती है? ज्ञान नहीं सुना सकते, कोई प्राप्ति नहीं होती, कुछ पद नहीं पा सकते, बाप को याद नहीं करते, बुद्धि को ताला लग जाता, बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकते। रूहानी बच्चों को किस बात का निश्चय है? हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। बाप को याद न करने का क्या परिणाम होता? विकर्म विनाश नहीं होते, बहुत सज़ा खानी पड़ती, बहुत पछताना पड़ता। बाप की न मानना गोया माया की मानना। ऊंच पद पाने वालों की विशेषता क्या है? आज्ञाकारी, सर्विसेबल। सर्विस न करने का क्या परिणाम होता? दास दासी बनेंगे, बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। बाप की हम बच्चों प्रति क्या सावधानी मिलती? हम बच्चों को बाप से कौन सी सावधानी मिलती है? खबरदार रहना, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना। किन बातों की चेकिंग करनी है? माया धोखा तो नहीं देती? अपने बाप को याद करता हूँ। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ क्या है? एक बाप की तरफ ही दृष्टि रहे। ऊंचा वर्षा कौन सा है? विश्व की बादशाही। कौन सी बात किसी के स्वप्न में भी नहीं होगी? पढ़ाई और योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। पढ़कर ऊंच पद पाने का क्या परिणाम होगा? बाप, टीचर, सतगुरु खुश होगा। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। किस बात को सदा बुद्धि में रखना है? ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना यहाँ भी मान होगा, वहाँ भी मान होगा, पूज्य बनेंगे। मुख्य चित्र कौन से हैं? झाड़, सीढ़ी, गोला, त्रिमूर्ति, विराट रूप, गीता का भगवान। फाइनल पेपर के समय कौन वार करेगा? प्रकृति, 5 विकार, तमोगुणी आत्माएं। वर्तमान समय किस अभ्यास की आवश्यकता है? समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए क्या बनना है? निर्विघ्न सेवाधारी। सदा किस स्मृति में रहना है? मैं रूह उस रूह के साथ कंबाइंड हूँ, सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। शिव बाबा हमें क्या समझाते हैं? कर्मेंद्रियों से कभी खराब काम नहीं करना। धर्म के जो बड़े हैं तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। अपने पर रहम करना, अपनी मत पर नहीं चलना, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। श्राप अक्षर दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य हैं। देह अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। मनुष्य गरीबों को दान करते, बाप आकर बेहद का दान करते। जो बच्चे वफादार, फरमान बरदार हैं, वे अच्छी रीति बाप को जानते। जो ना फरमान बरदार है वह बच्चा ही नहीं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? कुदृष्टि नहीं रखना, खामियां निकाल देना, माया से खबरदार रहना, कोई बदचलन नहीं चलना, अपनी सर्विस पर तत्पर रहना, बाप, घर और वर्षे को याद करना। किसी देहधारी को गुरु नहीं बनाना, सदा एक बाप की तरफ दृष्टि रखना, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरना, चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करना, अपना और दूसरों का कल्याण करना, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें।
हमें अपने पुरुषार्थ का लक्ष्य सदैव ऊंचा रखना है, जिसके लिए बाप, घर और वर्षे को सदा स्मृति में रखते हुए अपनी खामियों को निकालते जाना है। ओम शांति।